तो उसी को लेकर हम लगातार संभल में मौजूद हैं और संभल की जनता का रुख चाहेंगे कि आखिर किस जगह किस ओर जा रहा है। उसी ये सराय तरीन को रोड जा रहा है और यहाँ पर हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाय का खोखा है। चाय के खोखे के पास अगर राजनीति तो लाजमी है कि यहाँ पर होती है, तो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संभल में जो चुनाव है दूसरे चरण का 14 फरवरी को क्या रुख है। चाचा 14 फरवरी को यहाँ चुनाव है, ठीक है, दूसरे चरण का। जी जी, क्या स्थिति है? अभी स्थिति गोल है। यानी कि ये खड़े हुए 4 आदमी और पार्टी और भाजपा की जो सीट है वो इकली वोट चल रहे हैं। और हमें तो उम्मीद ये है कि हमारी भाजपा ही लिख रहेगी यहाँ से। अच्छा, हमारी भाजपा लिख रहेगी यहाँ से। यहाँ के जो सपा प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे जिताया है, विकास पे लोगों ने मुझे जिताया, 7वीं बार भी मैं जीतूंगा। कुछ नहीं विकास करा यहाँ की जनता को, तो बस पिलका दें कि ऐसा करेंगे, कुछ नहीं दिया जी, कुछ नहीं करा। यहाँ की जनता को तो खा गया सब। अच्छा, यहाँ की जनता कुछ नहीं दिया। और इनकी सरकार में पहली सरकार है नहीं, सब गुंडा राज दिया। आज ये तो किसी की धी बेटी निकल बढ़ के जा तो रही है, किसी का सामान कहीं पड़ा है, न किसी की भैंस खुल रही, न किसी के बकरे खुल रहे थे। अब तो धड़ाधड़ हो रहे थे, अब हो जाएंगे साहब। सरकार में बड़ा सुकून मिला, बड़ा टांग फैलेगा, आराम से सो रहे हैं। कोई गड़बड़ नहीं हुई किसी, आज तक कोई चोरी नहीं हुई, कोई डकैती नहीं हुई, रोज होता रहा पहली सरकारों में। अच्छा, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जितना नजदीक आ रहा है हवा उतनी बहकती जा रही है, तो हवा को जानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जो चर्चाएं सबसे ज्यादा किस में चल रही हैं। इस वक्त चर्चा तो साहब इस वक्त जो है हमारे यहाँ इनकी चल रही है, माया देवी की हाथी की। हाँ, और ऐसा तो ये इनके संग 50 हो जाए, किसी 200 दो, किसी 400 हो जाए, हंगामा हो जाए। हाँ, वैसे हमारी जो भाजपा की रेट है चुप पड़ी है, दुखती हुई। अब अंदरूनी ज़्यादा वोट मिलेगा, हमें ये दिख रहा है अंदरूनी वोट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अंदरूनी वोट ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ जो हवा है वो इन्होंने बताया है कि इस समय जो संभल की हवा है वो मायावती की ओर जा रही है। और जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे भी हैं और इनकी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रुख है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद उवैस। उवैस जी, चाय की दुकान पर आप बैठे हैं खोखे पर, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है दूसरे चरण का मतदान संभल में होगा, तो उसकी हवा को जानने के लिए हम यहाँ आए। तो किसकी हवा नज़र आ रही है? संभल के अंदर इस टाइम जो हवा है वो बीएसपी की हवा चल रही है, क्योंकि युवा जो है यहाँ का युवा चाहता है बदलाव। क्योंकि पिछली सरकारों ने जो भी काम करा है यहाँ पर सिर्फ बर्बादी के नाम पर बर्बादी करने का काम करा है, संभल को बर्बाद करने का। अखिलेश यादव के पिताजी यहाँ पे सांसद रहे, राम गोपाल जी यादव जी सांसद रहे, मतलब 30 साल से समाजवादी को भरपूर वोट मिलता हुआ आया है। लेकिन उसके बदले में जो है समाजवादी ने संभल को कुछ नहीं दिया, सिर्फ लूटने का काम करा है। एक अस्पताल खड़ा है वो भी बस नाम का जी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, ऐसा कुछ नहीं दिया जो संभल के लिए आगे बढ़ने के लिए होता। उन्होंने जो विकास करा है सफाई में करा है, जो गांव को शहर बना दिया, और हमारा संभल शहर था उसे गांव बना दिया। वो कहते हैं मैंने अस्पताल बनाकर खड़ा किया। अस्पताल में आप सुविधा हैं, जाकर देखिए। अभी एक डेथ बॉडी थी जो कुत्ते खींच रहे थे, वो वीडियो आपने देखी होगी शायद। तो ये उनका विकास है जो कि वो संभल में है। बाकी आप देख रहे हो इस टाइम जहाँ भी जाओगे बीएसपी की लहर है, क्योंकि यहाँ की जनता सिर्फ बदलाव चाहती है। अच्छा, क्या स्थिति है संभल में चुनावों को लेकर? आप युवा हैं, युवा किस ओर जा रहे हैं? युवा बीएसपी की तरफ जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस बार संभल के अंदर बदलाव हो, क्योंकि 30 साल बदहाली के हैं और ना तो रोज़गार दिया है, ना ही शिक्षा दी है, ना ही स्वास्थ्य में कोई व्यवस्था की है। और इसको बदलना अब हमारी युवाओं की जिम्मेदारी। हमने ठान लिया है कि हर हाल में कैसी भी तरह से हम जो है इस 30 साल के बदहाल को हटा देंगे और बसपा के प्रत्याशी को इंशाल्लाह यहाँ से उम्मीद जिताकर विधानसभा भेजेंगे। जो हमारे मुद्दे हैं, हमने यूनिवर्सिटी को लेकर, डिग्री कॉलेज को लेकर, अस्पतालों में जो अधूरी व्यवस्था है उसको पूरी कराने को लेकर, और यहाँ पे देखिए आज भी बस डिपो अपना नहीं है, किराए का है। रात को 11 बजे के बाद मुरादाबाद जाना है, संभल किसी भी स्टेशन पर जाना, हमें सवारी नहीं मिल सकती। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए पोस्ट ऑफिस वो किराए पे चल रहा है, आज तक वो अपनी जगह पे नहीं है। रेलवे स्टेशन की सुविधा यहाँ नहीं है, रिक्शा स्टैंड का यूनियन यहाँ नहीं है, और अन्य बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो संभल के अंदर उपलब्ध नहीं है। 30 साल में इस विधायक मंत्री ने बदहल करके डाल दिया है। हम इस बार इंशाल्लाह इसको उखाड़ फेंकेंगे और इंशाल्लाह हर हाल में बीएसपी के
प्रत्याशी मेंबर शकील कुरैशी जिता के भेजेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जकरिया। अच्छा, अखिलेश यादव ने तो लैपटॉप दिया होंगे आपको, जी जी। तो अखिलेश यादव के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने हमें लैपटॉप दिया, सब कुछ दिया, लेकिन 2012 में सरकार आई उनकी, लेकिन संभल में हमारे कुछ विकास जब भी नहीं हुआ सरकार आने पर। हमें अखिलेश से हमारा संभल में कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 2012 में सरकार आई जब हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम कैबिनेट मिनिस्टर बने और हमारे जो कब्रिस्तान था लाल की का सरायतरीन में, अखिलेश यादव खुद आए थे उस मुद्दे पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बात कर रहे हैं। जब वो काम नहीं हो पाया तो हमें और विकास पे क्या उम्मीद है उनसे, इसलिए हमें अब समाजवादी से कोई उम्मीद नहीं है। 2012 में हमने जिताया उन्हें, समाजवादी को जिताया, लेकिन जब हमें कुछ सिला नहीं मिला। अब हमारे चेयरमैन ने खुद वो काम कराया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं हो पाया। तो समाजवादी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, यहाँ तक कि खुद प्रत्याशी का कहना है कि जो बीएसपी है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, उनके कहने से क्या है, आप देखिए जनता से में आप घूमिए, उनके कहने से क्या है, वो अपनी हवा बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे शहर में इंशाल्लाह अब की बार बीएसपी 1 लाख पार। आप जगह जगह जाके देखिए, हमारी सरायतरीन पूरी एक तरफ है, दीपा सराय, सरायतरीन, गाँव, मियाँ सराय, नई सराय, डेरे सराय, हर तरफ हाथी चल रहा है। इंशाल्लाह अब की बार 1 लाख पार हाथी। युवा हैं आप, क्रिकेट खेलते हो? जी बिल्कुल खेलते हैं सर। क्या क्या स्पोर्ट कर? फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। और यहाँ के जो विधायक हैं, माननीय विधायक, उन्होंने वादा करा था 2012 के अंदर कि मैं एक स्पोर्ट का ग्राउंड बनाऊंगा, लेकिन वो 2 दफ़ा उसके बाद में विधायक चुने जा चुके हैं, लेकिन वो स्पोर्ट का ग्राउंड कहाँ पर है, पहले इस बात की हमें जानकारी दीजिए। दूसरी, आप यहाँ से चलिए, यहाँ से लेके वहाँ तक चलिए, अगर आपको सिर्फ संभल के अंदर आपको सिर्फ गड्ढे और बदहाली मिलेगी 30 साल के अंदर। और उनके समर्थक जो हवा बनाए फिरते हैं कि 30 साल के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 30 साल के अंदर वो सिर्फ अपने 3 काम गिना दें, सिर्फ अपने 3 काम गिना दीजिए। और हमारे मौजूदा चेयरमैन जो बीएसपी से प्रत्याशी हैं, इस बार उन्होंने 4 साल के अंदर वो विकास करके दिखाया। उनके कार्यकाल के अंदर विकास की गंगा बही है। आप सरायतरीन के अंदर देखिए, आरसीसी रोड डालने का काम उन्होंने कराया, जो कि किसी चेयरमैन ने नहीं करा। जो रोड, हम भी बुढ़े होकर मर जाएंगे, लेकिन वो रोड ऐसे ही कायम रहेगा। और इकबाल महमूद जी यहाँ से ये बात जैसा भाई ने बोला, अभी माननीय अखिलेश यादव खुद यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था सरायतरीन के कब्रिस्तानों को मैं बनाऊंगा, लेकिन वो विधायक कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद में भी वो कब्रिस्तान को कुछ नहीं कर पाए। और हमारे जो मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने मुर्दों को अजाब से बचाया। और इसी बात संभल के जितने भी युवा खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ लिए, वो इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी शकील कुरैशी इंशाल्लाह 1.25 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा भाई, कल अखिलेश यादव आ रहे हैं संभल के अंदर, क्या समीकरण बदल सकते हैं? समीकरण तो नेताओं का आने से थोड़े बहुत बदलते ही हैं। हाँ। मगर उत्तर प्रदेश में बदलाव आना चाहिए। हाँ। बदलाव बहुत ज़रूरी है। हर 5 साल बाद बदलाव की आवश्यकता है संभल को। यहाँ पर भी बीएसपी और सब आपके नवाब इकबाल ये सब लड़ रहे हैं। अब देखिए, मेहनत तो जारी है, मगर बदलाव की तरफ जाएगा स्टूडेंट का वोट। संभल में भी बदलाव है? संभल में भी बदलाव है, जाहिर सी बात है, बदलाव की लहर है उत्तर प्रदेश में पूरा। देखा कि आप बदलाव की है तो चाय बिल्कुल गर्म हो चुकी है और चाय के खोखे पर है, और हम लोग इनसे बात भी करेंगे। आखिर इन लोगों से भी बात कर ली, लेकिन एक सड़क के पास में चाय का खोखा है, और किस तरह से इनकी मजदूरी चलती है और क्या क्या इनके मन में क्या है, किस तरीके से यहाँ बातचीत होती होगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। अच्छा, कितने साल से यहाँ खोखा लगाए हुए हैं? 5-6 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। अच्छा, ये बताएं कि चाय के खोखे पर राजनीति सबसे ज़्यादा होती है। चाय गरम है, बातें गरम होती हैं, तो गरम में कहाँ माहौल है? तो इसी टाइम हाथी का ही चल रहा है यहाँ पे, जितना भी गर्म माहौल है। हाथी का? कहीं हाथी वाले ज़्यादा चाय तो ना पीते हैं आपकी? कहीं नहीं, और कह रहे हो? नहीं हैं? हम बेचारे हमारी चाय ज़्यादा नहीं पीते हैं। आप पहली दफ़ा आए, फिर भी शोर उनका ज़्यादा ही है। अच्छा हाँ। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं, वो ये कहते हैं कि हमने संभल में बहुत विकास किया है, सही है? आप मेरे ख्याल से यहाँ पर एक कोने में दुकान लगाए हुए हैं, और मेरे ख्याल से स्थिति भी आपकी ऐसी है। ऐसे ही है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या फिर वही सपा? बदलाव चाहते हैं साहब। मतलब हमारा जो यहाँ पे संभल अच्छा विकास हो, यहाँ पे बदलाव होने चाहिए। बहुत पहले से हम मजदूर आदमी, अब देख रहे थे हमारी क्या हालत हो रही है। मतलब अच्छा जो कार्य करते हैं, हम उसको चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाते हो? जी। कौन सी क्लास में है बच्चे? बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है इस टाइम। अच्छा, तो देखा कि यहाँ भी
इन्होंने बताया कि समाजवादी का जो गढ़ कहलाया जाता है संभल, उसमें निश्चित अब के बदलाव की स्थिति है और गढ़ कहीं ख़त्म होता है तो ये समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनको भी करारा जवाब मिलेगा। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।